हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 16 जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, आउटकम्स और सैंपल स्पेस के बारे में हमने पिछली क्लास में ढेर सारा सीखा। आज हम सीखेंगे इवेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स की बात करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 16.2 के। तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो कोई भी इवेंट जो होता है भाई, मान लो आपने डाइस फेंका, डाइस को फेंका, रोल किया तो उसका सैंपल स्पेस बन गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका सैंपल स्पेस है। इसका कोई भी सबसेट लो बेटा, कोई भी सबसेट लो जिसको मैं ई से डिनोट करूं। जैसे मैं ले सकता हूं 1, इसका एक सबसेट है बेटा, मैं सेट्स में पढ़ चुका हूं। मैं ले सकता हूं 1, 3, 5, मैं ले सकता हूं 2, 4, 6। ये सारे क्या हैं बेटा, इसके सबसेट हैं। तो हर सबसेट जो आपका सैंपल स्पेस का हुआ, ये कहलाता है इवेंट। इस इवेंट को क्या नाम दोगे? गेटिंग एन ओड नंबर। इसको क्या नाम दोगे? गेटिंग एन इवन नंबर। इसको क्या नाम देंगे? गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 3। ठीक है, तो अलग अलग ये जो हमारे इवेंट्स हैं, तो ये सैंपल स्पेस से हमारा इवेंट आ जाता है। जैसे तुम्हें दिया भाई 2 कॉइन्स को टॉस करना है, तो आपको सैंपल स्पेस दे दिया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब आपको बोलना है कि नंबर ऑफ टेल इज एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 टेल है, ये इवेंट दे दिया। तो इस केस में क्या आएगा? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, ये आपका बेटा सैंपल स्पेस हो गया। क्लियर? ये सैंपल स्पेस हो गया, ये इवेंट हो गया। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, अब बात करते हैं अकरेंस ऑफ इवेंट की। ठीक है, कोई भी इवेंट ई है सैंपल स्पेस एस का, ये हम बोलेंगे कि इट इज सेड टू हैव अकर्ड, ये अकर हो चुका है। इफ जो आउटकम W है ना एक्सपेरिमेंट का, वो इस ई में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, कोई भी इवेंट अकर हो चुका है मतलब सिंपल सी बात है, ये आउटकम जो है ये इसमें बिलोंग करना चाहिए, इस ई में। ठीक है, अगर ये आउटकम बिलोंग नहीं कर रहा इसे, तो इवेंट हैज नॉट अकर्ड। क्लियर? ये सिंपल है, इवेंट या तो अकर हो चुका है या इवेंट अकर नहीं हुआ है। ठीक है, आपके पास ई था बेटा, एस जो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 में, आपने ई ले लिया 1 3 5। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूं कि इवेंट अकर कब हो चुका है? ओड का इवेंट है, ओड नंबर आने चाहिए, ये इवेंट ले लिया मैंने, तो इवेंट आकर हो चुका है अगर सारे ओड नंबर इसमें बिलोंग कर रहे हैं, 1 3 और 5 इसमें बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इवन नंबर लोगे वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो आकर नहीं हुआ है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करें तो बेटा अलग अलग प्रकार के इवेंट है। पहले में 2 कैटेगरी हमने ली, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट हमने लिए। जो भी आपका सैंपल स्पेस है, कोई भी सैंपल स्पेस लोगे, हम जानते हैं बेटा जो फाई होता है ये हर एक का सबसेट होता ही है। ठीक है, फाई तो हर एक का सबसेट है ही बेटा। ठीक है, फाई आने का मतलब क्या है कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है, वो हो ही नहीं सकता। आपने डाइस फेंका 1 2 3 4 5 6, मैं इवेंट को डिफाइन कर रहा हूं कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इवेंट मैंने डिफाइन करा ऐसा नंबर जो 7 या 7 से बराबर मेरा आ जाए, तो मेरे को पता है ई होने वाला है 5, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। डाइस में तो 6 से बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, 6 से बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता। और होल सैंपल स्पेस जो होता है ये श्योर इवेंट बोलते हैं। मतलब इसी का श्योर इवेंट क्या होगा? गेटिंग अ नंबर विच इज, कोई भी नंबर है x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6, तो इसमें पूरा सैंपल स्पेस आ गया, ये श्योर इवेंट हो गया, ये मेरा श्योर इवेंट हो गया। इम्पॉसिबल जो हो नहीं सकता, श्योर जो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो, वो श्योर इवेंट हो गया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी इवेंट है ई, अगर इसमें एक ही सैंपल पॉइंट है,
मतलब तुम्हारा जो 1 2 3 4 5 6 ये है, इसमें बेटा तुम ई ले लो 1, ई ले लो 2, ऐसे ही कोई भी आप इवेंट ले लो जिसमें केवल एक ही सैंपल पॉइंट हो, एक ही आउटकम हो, इसको सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। जो ये होगा 1,2 ये सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल, क्योंकि इसमें बेटा 2 सैंपल पॉइंट आ गए। ठीक है, तो कोई भी सैंपल स्पेस है उसमें मान लो n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, n एलिमेंट्स हैं तो यहां पर n ही सिंपल इवेंट होंगे, n ही सिंपल इवेंट होंगे। यहां पर 6 एलिमेंट्स थे इस सैंपल स्पेस में, तो ये बेटा 6 सिंपल इवेंट देगा, ये 6 सिंपल इवेंट्स देगा। ऑलराइट, तो आपका इम्पॉसिबल इवेंट पता चल गया, श्योर इवेंट पता चल गया, मेरे को सिंपल इवेंट पता चल गया। नेक्स्ट है बेटा कंपाउंड इवेंट, जिस इवेंट में मोर देन 1 सैंपल पॉइंट हो, मोर देन 1। अब ऐसी तुम्हारा एस ले रहे हो तुम, वही 1 2 3 4 5 6। अब मोर देन 1 हो गया तो सिंपल, मोर देन 1 में ई में क्या हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 3,5 हो सकता है। ठीक है, 3 एलिमेंट आ सकते हैं, 1,4,6 ये सब आ सकते हैं। ये सारे कहलाएंगे बेटा मेरे कंपाउंड इवेंट, क्योंकि मोर देन 1 सैंपल पॉइंट है इनमें सीधा सीधा। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब बेटा अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं। हमने सेट चैप्टर पढ़ा था तो हमने बात करी थी ए यूनियन बी की बात करी थी, ए इंटरसेक्शन बी की बात करी थी, ए माइनस बी की बात करी थी। उसी प्रकार से इवेंट्स का अलजेब्रा में डिफाइन करने वाला हूं बेटा। तो सबसे पहली चीज मैं डिफाइन करूंगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कोई भी इवेंट मान लो ए है, ठीक है बेटा, मैंने एस लिया आपका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, यही डाई फेंकने का सैंपल स्पेस ले लिया। ए मैं बोल रहा हूं ओड नंबर आने का इवेंट, मतलब ए क्या हो गया हमारे पास 1 3 5। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, उसको डिनोट करूंगा ए डैश से। जो एलिमेंट इसमें नहीं है बट सैंपल स्पेस में है, तो 2,4,6, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ नोट ए, कि ए में नहीं होने चाहिए बाकी सब। जैसे यूनिवर्सल सेट होता था, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता था बेटा ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो इससे बाहर के सारे एलिमेंट होते थे ए कॉम्प्लीमेंट में। उसी प्रकार से इवेंट में जो अकर कर गया उसके अलावा जो बच गया वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो देयर कोरस्पॉन्ड अनदर इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इवेंट नोट ए। नोट ए भी होगा इसमें, इस एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। क्लियर, नेक्स्ट बेटा क्या आएगा कि एक और एग्जाम्पल दे दिया तुम्हें कि आपने टॉसिंग 3 कॉइंस का वो ले लिया, ठीक है, सैंपल स्पेस, ये आपके पास सैंपल स्पेस आ गया। ए आपने इवेंट लिया जिसमें ओनली 1 टेल, तो ओनली 1 टेल वाला क्या क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे, HTH, HHT और THH। अब इसका कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करना है तो बाकी के बचे हुए 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, जिनमें एक से ज्यादा टेल है या टेल है ही नहीं। क्लियर, नेक्स्ट, इवेंट ए और बी। ए और बी के नाम से ही क्लियर हो रहा है, या तो ए में या बी में। तो ए और बी का आपको मतलब पता है बेटा, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब इधर इन ए, सेट के टर्म्स में बताऊं तो इधर इन ए और इन बी, किसी भी एक में होगा तो ए यूनियन बी में होगा। तो इसी प्रकार से इवेंट ए और बी को ए यूनियन बी से डिनोट करेंगे हम। तो ए एंड बी 2 इवेंट्स हैं, ठीक है, और आपका जो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि इवेंट या तो इधर ए या बी या दोनों, बोथ में भी हो सकता है। ठीक है, तो ए और बी को डिनोट करेंगे ए यूनियन बी से। इसका मतलब होगा वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में हैं या फिर बी में हैं, और हो सकता है दोनों में भी हो। क्लियर, जैसे आपका सैंपल स्पेस ले लो
1 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस ले लिया। ए इवेंट आपने लिया ओड का, तो 1 3 5। बी इवेंट आपने लिया बेटा नंबर ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब 4 5 6। अब अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 भी आएगा क्योंकि ये बी में बिलोंग कर रहा है, 5 और 6। तो ऐसे एलिमेंट या तो ई में हो या बी में हो, वो सारे के सारे ए यूनियन बी में होंगे। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट देखो, ए एंड बी। ए एंड बी का सेट में मतलब होता था ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट इन ए एंड ऑल्सो इन बी, दोनों में ही होना चाहिए। एलिमेंट जो है दोनों में होना चाहिए। तो इवेंट के केस में क्या बोलोगे, ए इंटरसेक्शन बी डिनोट करेगा ए एंड बी को, मतलब W बिलोंग्स टू ए, जहां पर W ए में भी है और W बी में भी है। W ए इंटरसेक्शन बी में होगा बशर्ते W ए में भी हो और W बी में भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं ए इवेंट लिया मैंने इवन नंबर आने का, एस वही है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपने ए इवेंट लिया इवन नंबर आने का 2 4 6। बी इवेंट आपने लिया नंबर ग्रेटर देन 3 मतलब 4 5 6। तो अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, दोनों में कौन कौन से कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 4 6 क्योंकि ये दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। बात क्लियर हुई? एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, इवेंट ए बट नोट बी। ए में होना चाहिए बट बी में नहीं, तो ऐसे सेट को क्या बोलते थे, ए माइनस बी। ए बट नोट बी मतलब जो एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए बी में नहीं। एलिमेंट बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी, बी में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो ए माइनस बी हमने देखा है। आप एस ले लो 1 2 3 4 5 6। ए इवेंट आप लो, ए इवेंट आप लो इवन नंबर आने का 2 4 6। बी इवेंट आप लो बेटा ग्रेटर देन 3 नंबर आने का 4 5 6। तो ए माइनस बी लेना है कि ए में हो बट बी में ना हो। तो 2 ऐसा है जो ए में है बी में नहीं है, 4 ए में भी है बी में भी है, 6 ए में भी है बी में भी है, बस। और अगर ध्यान से देखोगे तो मैं कर रहा हूं ए माइनस बी निकालने का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई ए में है बट बी में नहीं होना चाहिए, तो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ले लूं। तो यहां से अगर तुम बी कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या आएगा, 1 2 3 ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हारा ओनली 2 ही आएगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको याद रखना बेटा अच्छे से, ठीक है, इसको समझ लेना बिल्कुल क्लियरली। ये समझ आया? अब देखो एक क्वेश्चन तुम्हें दिया, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। ए इवेंट है गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा कंफ्यूज मत होना, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता, तो प्राइम नंबर हो गए 2 3 5। ठीक है, डाई इसमें 6 तक तो है। बी द इवेंट गेटिंग ओड नंबर। बी जो इवेंट है ओड नंबर आने का है, मतलब 1 3 5। ए और बी आपको मतलब ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी यहां से क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 5। ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, या चाहे ए में हो चाहे बी में हो, तो 1 2 3 और 5 आ जाएंगे। सेकंड आपको निकालना है ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी देखोगे तो बेटा 3 और 5 तुम्हारे कॉमन आ रहे हैं, 3 और 5 दोनों में है, तो 3 और 5 आ गए। थर्ड ए बट नोट बी, मतलब ए माइनस बी निकालना है कि ए में हो बट बी में ना हो। ए में हो बट बी में ना हो, तो ये हो गया 2। ठीक है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये 2 हो गया। नोट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा और 6 होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन से तुम्हें सारी डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर हो गई होंगी बच्चे।
नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कोई भी इवेंट ए और बी ले लो, इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलेंगे जब बेटा जो एक इवेंट की अकरेंस ना दूसरे को एक्सक्लूड कर रही हो, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो। ए और बी दो एक्सट्रीम अपोजिट कॉर्नर है, दे हैव नथिंग कॉमन, मतलब ए एंड बी सेट आर डिसजॉइंट। ए एंड बी सेट जो हैं ये डिसजॉइंट हो। तो सिंपल इवेंट्स जो होते हैं ना एक सैंपल स्पेस के, सिंपल माने जब वन वन एलिमेंट वाले 1 2 3, ये हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे बच्चे। ठीक है, जैसे कि आप सैंपल स्पेस लेते हो 1 2 3 4 5 6, अब इसमें ओड नंबर आने के इवेंट हो गया 1 3 5, इवन नंबर आने का हो गया 2 4 6, दे हैव नथिंग इन कॉमन, तो आई कैन से दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बच्चे। ऑल राइट, नेक्स्ट पर आता हूं, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का ये मतलब है बेटा, मान लो E1 E2 En ये सारे n इवेंट्स हैं, इनके यूनियन से पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए। ठीक है, जैसे पिछला ही एग्जांपल ले लो 1 2 3 4 5 और 6, आपने A लिया बेटा ओड 1 3 5, B लिया आपने 2 4 6 इवन, तो अगर आप A यूनियन B करोगे तो आपको पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 विच इज कंप्लीट सैंपल स्पेस। तो ऐसे इवेंट जिनकी यूनियन से पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ये जो एग्जांपल है ये हो गया आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी एंड एग्जॉस्टिव भी। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, क्लियर, एकदम सिंपल है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने कुछ भी कॉमन ना हो, एग्जॉस्टिव माने उनका यूनियन करने से पूरा का पूरा सैंपल स्पेस अपने को मिल जाए। ऑल राइट, मूविंग ऑन, अब आते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 16.2 पर। एक डाई आपने फेंका बेटा, ठीक है, ई बी द इवेंट डाई शोज 4, तो ई है इसमें 4 आया, ठीक है जी। एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, एफ आपका है 2 4 6 इवन नंबर आने का। ठीक है, आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नो। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है, डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिल्कुल भी नहीं है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट पर आते हैं, एक डाई हमने फेंका, ठीक है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। ए जो है अ नंबर लेस देन 7, तो ए आपके पास आ गया, नंबर लेस देन 7 आने का मतलब 1 2 3 4 5 और 6, सारे के सारे 6 के 6, 1 2 3 4 5 6 लेस देन 7 है, तो ये ए इवेंट हो गया। बी जो है नंबर ग्रेटर देन 7, भाई डाई के फेंकने में नंबर ग्रेटर देन 7 तो हो ही नहीं सकता, तो बी आ गया आपके पास 5, बी आ गया एम्प्टी सेट, है ना, क्लियर। नेक्स्ट है सी, मल्टीपल ऑफ 3, एक मल्टीपल ऑफ 3 आ जाना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 डाई फेंकने में क्या क्या है? 3 है बेटा और 6 है, तो सी इवेंट आ गया आपका 3, 6। फोर्थ है अ नंबर लेस देन 4, तो डी इवेंट में नंबर लेस देन 4 में 1, 2, 3 आ जाएंगे बेटा, है ना। नंबर लेस देन 3 क्या होगा? 1, 2, 3। फिफ्थ इवेंट क्या है? एन इवेंट नंबर ग्रेटर देन 4, केवल ग्रेटर देन 4 की बात हो रही है, तो 5, 6 आ जाएगा बेटा। अ नंबर नोट लेस देन 3, कोई भी नंबर है जो लेस देन 3 नहीं होना चाहिए, बस नोट लेस देन 3 का मतलब खुद 3, 4, 5 और 6, ये आपने इवेंट को डिस्क्राइब कर लिया। अब आपको कह रहा है ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालोगे बेटा, ए यूनियन बी, तो ये आएगा आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया।
ए यूनियन बी आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 पूरा का पूरा। सेकंड आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, आपको निकालना है बच्चे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ नहीं आएगा, फाई आएगा बेटा। एम्प्टी सेट के साथ सॉरी एम्प्टी सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करोगे आपका हमेशा फाई आएगा बेटा। क्लियर है? ए इंटरसेक्शन बी मेरा फाई आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकालना है बेटा। बी यूनियन सी, फाई के साथ इसका यूनियन करोगे ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,6। 3,6 आ गया बेटा। नेक्स्ट ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का इंटरसेक्शन करोगे तो आप देख रहे हो 5 और 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 5,6। डी इंटरसेक्शन ई, डी के साथ ई का इंटरसेक्शन, कुछ भी कॉमन नहीं है। डी इंटरसेक्शन ई बेटा खाली आने वाला है, फाई आने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट ए माइनस सी। ए माइनस सी, ए में हो बट सी में ना हो तो 3 6 को इससे रिमूव कर देना। 1 2 4 और 5, क्योंकि सी में 3 और 6 हैं तो इनको रिमूव कर दिया मैंने। तो ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1 2 4 और 5। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, डी माइनस ई। डी में से ई, कि डी में होना चाहिए ई में नहीं होना चाहिए, तो इनमें वैसे ही कोई कॉमन नहीं है तो पूरा का पूरा 1 और 2 और 3, ठीक है, 1 2 3 डी में है, ई में नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। पहले एफ कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। एफ है तुम्हारे पास 3 4 5 6, एफ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1,2, तो ये निकल गया मेरा एफ कॉम्प्लीमेंट। अब करना है ई के साथ इसका इंटरसेक्शन, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट करोगे, ई और एफ कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करोगे तो ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा बेटा 5, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। इस एग्जाम्पल से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा बेटा। क्लियर है? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए, an experiment involving rolling a pair of dice and recording that the number comes up. Describe the following event. A event है तो A event में सम जो है ग्रेटर देन 8 होना चाहिए बेटा। 8 भी ना हो, ग्रेटर देन 8 ही होना चाहिए आपका सम, ठीक है। तो A इवेंट में क्या क्या आएंगे? सम ग्रेटर देन 8 करोगे तो बेटा देखो 1 के साथ किसी का भी सम कर लो ग्रेटर देन 8 नहीं आएगा। 2 के साथ 6 तक का, भाई 6 तक ही नंबर है, 2 और 6 का कर लो तो भी ग्रेटर देन 8 नहीं आया। तो 3 के साथ बेटा आपका 6 आ सकता है, ठीक है, इनका सम ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। और 3 के साथ बाकी तो कोई आएगा नहीं। अब 4 के साथ आपका बेटा 4 तो 8 ही देगा, तो 4 के साथ 5 आ सकता है, 4 के साथ 6 आ सकता है। ये आपके हो गए। अब 5 की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। 5 के साथ 3 तो 8 देगा, 5 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 6 आ सकता है। क्लियर? अब 6 के साथ बात कर लेते हैं। 6 के साथ बेटा 3 आ सकता है, ठीक है, जो मेरे को क्या देगा, ग्रेटर देन 8 देगा। 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है और 6 के साथ 6 आ सकता है। ये सारे मेरे पास ए इवेंट में आ गए। नंबर जो है आपका सम जो है ग्रेटर देन 8 आना चाहिए। 2 अकर्स ऑन ईदर डाई। बी इवेंट कह रहा है किसी भी एक डाई पर 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन मान के चलते हैं बेटा कि पहले डाई पर 2 आ गया, पहले डाई पर 2 आ गया तो दूसरे पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 2 आ सकता है, तीसरे पर आ सकता है, ठीक है, 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 6 आ सकता है। ये तो आपका इवेंट हो गया। अब बेटा दूसरे डाई पर भी तो 2 आ सकता है, तो 1 के साथ 2 आ गया। अब 2,2 इवेंट तो बेटा तुम्हारा आ ही चुका, ठीक है। अब क्या आ गया, 3 के साथ 2 आ गया, 4 के साथ 2 आ गया, 5 के साथ 2 आ गया और
6 के साथ 2 आ गया, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। सी इवेंट, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। सम जो है एटलीस्ट 7 हो और मल्टीपल ऑफ 3 हो। मल्टीपल ऑफ 3 में क्या हो सकता है बेटा, मल्टीपल ऑफ 3 में हो सकता है एटलीस्ट 7 से ऊपर 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, यही आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इवेंट आ सकते हैं बेटा, 3,6 हो सकता है। ठीक है, 4 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है, 3 का 6 के साथ हो सकता है, 4 का 5 के साथ हो सकता है, 5 का 4 के साथ हो सकता है बेटा। ठीक है, और 6 का बेटा 3 के साथ हो सकता है, 6 का 6 के साथ हो सकता है। ये एलिमेंट आ जाएंगे सी में, 3,6, 4,5, 5,4, 6,3 और 6,6 ये आ जाएंगे। अब क्या कह रहा है, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन कौन है जिन इनमें से जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ए और बी अगर हम देखें, ए में बेटा कहीं भी 2 वाला एलिमेंट तो है ही नहीं, और बी में सारे एक ना एक तो 2 है ही है, तो ए और बी मेरे को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिख रहे हैं। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहली बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरी बात, बी और सी को भी देखोगे तो बी में एटलीस्ट 1 तो 2 है ही, इसमें एक भी 2 नहीं है, तो बी एंड सी भी क्या है बच्चे, बी और सी भी हैं आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बेटा, 5,4 कॉमन रहा, 4,5 कॉमन रहा, 6,6 कॉमन रहा, 6,3 कॉमन रहा, 3,6 कॉमन रहा, तो ए और सी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं। बात क्लियर हुई, एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। 3 coins are tossed once, आपको 3 कॉइन टॉस किए, ए डिनोट कर रहा है 3 हेड आ जाएं, बी डिनोट कर रहा है 2 हेड्स, ए डिनोट कर रहा है 3 हेड शो। ए का मतलब हो गया यहां पर तीनों हेड, एच एच एच। ठीक है जी। बी डिनोट द इवेंट 2 हेड एंड 1 टेल, बी इवेंट में बेटा 2 हेड हो सकते हैं और 1 टेल। हेड हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है। ठीक है, हेड टेल हेड हो सकता है। ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे आपके, हेड हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स शो, सी में आ रहे हैं 3 टेल्स, तो 3 टेल तो एक ही केस होगा बेटा। डी डिनोट द इवेंट आ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, डी में कह रहा है कि पहले कॉइन पर एक हेड हो। ठीक है, पहले कॉइन पर एक हेड हो, तो बेटा हेड टेल टेल हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है। डी हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। ठीक है, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड 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 हो सकता है। ठीक है, हेड टेल और हेड हो सकता है। क्लियर, हेड टेल टेल आ जाएगा, हेड 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 आ जाएगा आपका, हेड हेड टेल आ जाएगा और हेड टेल हेड आ जाएगा। ये 4 इसमें एलिमेंट आ जाएंगे। अब कह रहा है विच इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन से इवेंट हैं बेटा जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ए और बी साफ पता चल रहा है, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, नाम से ही पता है। इसमें 3 हेड है, इसमें बेटा 2 हेड 1 टेल है, तो ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए और सी भी बेटा आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ए एंड सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, साफ ही पता चल रहा है। बी एंड सी भी देखोगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, बी एंड सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ए एंड डी तो है नहीं बेटा, क्योंकि हेड 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 वाला ये कॉमन आ रहा है। बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसके अलावा सी और डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ये सारे कैसे हैं बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये कह रहा है कौन से इसमें से सिंपल है। सिंपल में मतलब सैंपल स्पेस का एक ही मेंबर, ए सिंपल है और बेटा आपका सी भी सिंपल है, ए भी सिंपल सी भी सिंपल, क्योंकि 1 1 ही एलिमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कौन से कंपाउंड हैं, बी भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, एक से ज्यादा मेंबर इसमें सैंपल स्पेस के, डी भी कंपाउंड है आपका एक से ज्यादा, तो कंपाउंड का आंसर हो जाएगा बी बी और डी बी।
ठीक है, बी और डी आपके कंपाउंड इवेंट हो गए। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 3 coins are tossed describe 2 events which are mutually exclusive। ऐसे कौन से इवेंट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपको मर्जी से इवेंट बनाने हैं, तो आपका मोर देन वन आंसर हो सकता है जो मैं आंसर बता रहा हूं उसके आपके अलग हों। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैं बोल देता हूं इसमें गेटिंग, एक इवेंट बोल देता हूं गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा हेड्स आ रहे हैं। ओके, तो 2 हेड और 3 हेड वाले इवेंट आ गए। दूसरा बोल देता हूं गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। 2 या 2 से ज्यादा टेल आ रहे हो तो कॉमन तो हो ही नहीं सकता बेटा, एक में 2 हेड तो होने ही होने चाहिए, एक में बेटा 2 टेल होने ही होने चाहिए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, बिल्कुल होंगे कि नहीं होंगे। अब कह रहे 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो ही हो तीनों इवेंट, बट मिला के पूरा का पूरा सैंपल सेट दे दें। पूरे सैंपल सेट में बेटा क्या क्या आ सकता है, 9 हेड का केस हो सकता है या फिर 9 टेल्स का केस हो सकता है, फिर 1 हेड्स का या टेल लोगे तो 1 टेल का केस हो सकता है, और फिर एटलीस्ट 2 हेड वाला केस ले लेना। तो इसमें लिखने लगो, सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा गेटिंग नो हेड। एक इवेंट हो गया जिसमें टेल 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 वाला आ जाए, 3 कॉइन्स हैं तो टेल 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 वाला आ जाए। फिर हम लिखते हैं गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। आप टेल वाला भी लिख सकते हो, मैं हेड वाला लिख रहा हूं। एक ही हेड आए, ठीक है, एक ही हेड आए एग्जैक्टली 1, टेल कितने भी हो एग्जैक्टली 1 हेड हो। और फिर नेक्स्ट इवेंट लिख दो गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 वाले में तीनों हेड वाला भी केस आ जाएगा। अब इन तीनों को कंबाइन करोगे बेटा तो साफ साफ आपको पता चल रहा है इसमें आ जाएगा टेल 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 वाला केस। ठीक है, 1 हेड में आ जाएगा हेड टेल टेल आ जाएगा, ठीक है, टेल हेड टेल आ जाएगा। फिर 2 हेड वाला केस लगा लेना, एटलीस्ट 2 हेड में हेड 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 आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, अभी एटलीस्ट 2 हेड्स वाला केस है तो इसमें तुम्हारा और क्या आ जाएगा, टेल हेड हेड हो गया, हेड टेल हेड वाला केस आ जाएगा। क्लियर? और क्या रह गया आपका, हेड 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 आ गया, फिर हेड हेड टेल आ गया, फिर हेड टेल टेल, ये हेड टेल टेल आ गया। ठीक है, टेल हेड टेल टेल, फिर तुम्हारा तीनों टेल वाला आ गया और 2 टेल वाला टीटीएच इसमें आ जाएगा। ये 8 हो गया एग्जॉस्टिव, इससे पूरा का पूरा एग्जॉस्टिव आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपको कि 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसे 2 इवेंट बताओ जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। ठीक है, तो इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने चाहिए बेटा, तो मैं बोल दूं गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स या 2 हेड, कुछ भी बोल लेना, गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट 2 टेल में बेटा या तो एक भी टेल ना हो, या एक टेल हो या 2 टेल हो। ठीक है, और एंड गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। अब इनमें कॉमन आ जाएगा 2 टेल वाला, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे नहीं। फोर्थ क्या कह रहा है बेटा, फोर्थ कह रहा है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हों बट पूरा का पूरा सैंपल सेट ना दें, तो ये लिख दो सिंपल, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों बट एग्जॉस्टिव ना हो, तो इन दोनों को कॉमन ले लेना। ठीक है, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। अब एग्जॉस्टिव नहीं, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड और गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। एटलीस्ट वाला मत लिखना क्योंकि इसमें ट्रिपल एच वाला केस आ जाएगा। गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, ये बेटा क्या हो जाएंगे आपके
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐड आना चाहिए, इसमें दो ऐड आने चाहिए, तो टेल 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 वाला तो कहीं आएगा ही नहीं, ठीक है, तो एग्जॉस्टिव नहीं होंगे। 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो तीनों इवेंट बट एग्जॉस्टिव ना हो, तो इसका आंसर क्या करोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो क्या कर दें बेटा, गेटिंग, क्या करो अब, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली एक हेड आए, ठीक है, गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल, एक हेड आए, इसमें कह रहा है एक टेल आए, क्लियर, और फिर कह देगा गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल्स, गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल्स, या इसको गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल, वन हेड, फिर आपका इसको ऐसे कर लो, एक काम करो, गेटिंग, तीनों को टेल्स के केस में लिख देते हैं, तीनों को टेल्स के केस में लिखूं तो सिंपल आंसर तुम्हें याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी बेटा, गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल, गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल और गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल, ठीक है, 1 टेल वाला केस, 2 टेल वाला केस, 3 टेल वाला केस एग्जॉस्टिव नहीं होंगे, क्योंकि तीनों हेड वाला केस नहीं आएगा इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट, 2 die are thrown, event ABC, A getting an even number on the first die, 2 डाई फेंके हैं, ए में पहले डाई में इवन नंबर होना चाहिए, मतलब ए इवेंट हो गया आपका 2-1, 2-2, 2-3 ऐसे लेके 2-6 तक, अच्छा पहले पर इवन ही होना चाहिए, 4-1, 4-2 ऐसे जाओगे 4,6 तक, 6-1, 6-2 ऐसे जाओगे 6,6 तक, ये आ गया आपका ए का सैंपल स्पेस, जिसमें पहले पर आपका होना चाहिए इवन नंबर। बी कह रहा है गेटिंग ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो बी में इसके ऑपोजिट वाले एलिमेंट आ जाएंगे, 1,1, 1,2, 1,3 ऐसे लेके 1,6 तक बेटा, अब ओडी आना चाहिए पहले पे, तो 3,1 ऐसे 3,6 तक चले जाओगे, 5,1 ऐसे 5,6 तक चले जाओगे, ये एलिमेंट आ गए। सी है गेटिंग द सम ऑन द नंबर्स ऑफ द डाई लेस देन इक्वल टू 5, सी में जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो सी इवेंट को क्या आएगा, सम लेस देन 5 होना चाहिए, तो 1 का 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 मत करना, अब 1 4 के साथ इक्वल टू 5 आ गया, 2 का बेटा 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, ठीक है, 3 आपका 1 के साथ, 3 2 के साथ, और 4 बेटा 1 के साथ, ठीक है, 5 किसी के साथ नहीं आएगा, 6 किसी के साथ नहीं आएगा, ये आ गए आपके इवेंट्स। अब क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब द इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में पहले पर सारे इवन है ए में, तो ए कॉम्प्लीमेंट में पहले पर सारे ओड होंगे, मतलब आपका बी ही आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट तो पूरा का पूरा बी आ जाएगा, ये बात क्लियर हो गई भाई, ए में पहले सारे इवन वाले थे तो कॉम्प्लीमेंट में पहले सारे ओड वाले होंगे, पहले सारे ओड वाले बी कवर कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। सेकंड, नोट बी, कह रहा है बी में नहीं होना चाहिए, नोट बी का मतलब क्या हुआ, ए, नोट बी भाई सैंपल स्पेस में से क्या बचा, ए ही तो बचा। थर्ड, ए और बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में सारे के सारे आ गए, आपका पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ गया, ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स आ गए, चाहे तो इनको लिख देना, मैं सीधा तुम्हें सैंपल स्पेस लिख के दे रहा हूं। फोर्थ, ए एंड बी, ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक में पहले में सारे में इवन है, एक में पहले में सारे ओड हैं, तो ये हो जाएगा 5। ए बट नोट सी, तो ए में से ए में है बट सी में नहीं है, ए में है बट सी में नहीं है बेटा, ए में सारे 2 से शुरू होने वाले हैं, 4 से शुरू होने वाले हैं, 6 से शुरू होने वाले हैं, तो ए में हो बट सी में ना हो, तो ए में होने चाहिए, सी में नहीं होने चाहिए। 2-1, 2-2 और 2-3 सी में है, इससे आगे का 2,4, 2,5 और 2,6
ए में है बट सी में नहीं है। अब 4 वाले देखो 4,1 तो है सी में, अब इसके आगे के नहीं है 4,2 ऐसे लेके 4,6 तक चले जाओगे। 6,1 6 वाला तो बेटा कोई भी सी में है ही नहीं, तो 6,1 से लेके सारा 6,6 तक चले जाना है। तो ए बट नोट सी आ गया। बी और सी, बी यूनियन सी करना है तुमने। बी यूनियन सी करोगे बेटा तो देखो ध्यान से, बी यूनियन सी करना है अगर, तो ये ओड वाले तो सारे हैं ही, 1,1 से लेके 1,6 तक, 3,1 से लेके 3,6 तक, ठीक है, 5,1 से लेके 5,6 तक, ये तो सारे हैं ही। अब इवन वाले इसमें कौन कौन से, 2 वाले और 4 वाले उठा लेना, 2,1 2,2 2,3 और तुम्हारा 4,1, ये हो गया बी यूनियन सी। बी एंड सी, बी और सी के इंटरसेक्शन में क्या है बच्चे, बी और सी के इंटरसेक्शन में, बी और सी के इंटरसेक्शन में केवल ओड वाले हो सकते हैं, तो ये आ जाएंगे 1,1 ऐसे लेके 1,4 तक तुम्हारा, और 3,1 3,2। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर करो बेटा, ए बी कॉम्प्लीमेंट तो क्या है, ए ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो हो गया तुम्हारा ए ही। तो ये 8th पार्ट जो है ये क्या बचा, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये बच गया तुम्हारा ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब सी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या है, 1,5 है, 1,6 है, बट वो ए में नहीं है, छोड़ दो। 2,3 से लेके 2,6 तक है, 2,3 2,4 सॉरी 2 वाले 3 तक छोड़ दो, तो इनका कॉम्प्लीमेंट देखना है तो 2,4 2,5 और 2,6 ए और इस सी के कॉम्प्लीमेंट में। 3 वाले तो इसमें कोई है ही नहीं तो छोड़ देते हैं। 4 वाले इसमें बेटा इसके कॉम्प्लीमेंट में 4,2 से लेके 4,6 तक होंगे, 4,2 से लेके 4,6 तक होंगे। क्लियर है, एकदम सिंपल है। बोलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है रेफर टू द क्वेश्चन 6 अब वही क्वेश्चन 6 देखना है। ए एंड बी आर म्यूचुअल, ट्रू और फॉल्स बताना है। ए और बी, ए में बेटा सारे आपके इवन वाले थे, बी में ओड वाले थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ट्रू सत्य बात है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, हाँ ए और बी को अगर मिला दूं मैं, ए यूनियन बी कर दूं तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ रहा है, ट्रू। ए इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ मैंने निकाला भी, ये तो ये ट्रू है। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ध्यान से देखने जाओ, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, 2,1 2,2 कॉमन आगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, फॉल्स। ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट तो खुद ए के बराबर ही है, तो ये हो जाएगी फॉल्स। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ बी, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ए, और सी का मतलब हुआ जो तुम्हारे पास आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही नहीं, तो ये भी हो गई आपकी फॉल्स। क्लियर, तो ये था बेटा इवेंट के बारे में सब कुछ, और आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 16.2 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत बेटा।